जो हमारी सरकार हैं वो 20 और 30 रुपये का स्टेपनी पैड जूता मांगोगी, पर फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी। तो मैंने ये दोनों सवाल सुना था, लेकिन जो कॉन्डोम वाली बात है वो मुझे नहीं पता था कि मैडम ने ऐसा आती हैं या कुछ भी है। अगर वो लोग मान लीजिए कि महावारी में है और वो लोग अगर ये जैसे कि महावारी आया, अगर उस टाइप से काफ़ी लोग को मैंने देखा है कि जो कपड़ा होता है वो जैसे बदलती भी नहीं है, इसी को पलट बाल विकास को लेकर चल रहा था सशक्त बेटी और समृद्ध बिहार, और इसी को लेकर एक बिहार की बेटी सवाल की कि बिहार में क्यों नहीं नैपकिन की व्यवस्था किया जाए, फ्री में बांटा जाए। लेकिन एक IAS अधिकारी नवजोत कौर का तथाकथित बयान आया और चर्चाओं में बन गया। एक महिला होते हुए भी एक महिला के बारे में ऐसे सोचना कहीं ना कहीं निंदनीय है। चलिए इससे बात करते हैं, जिनका नाम है रिया, जो हिम्मत जुटाकर सवाल खड़ा किए कि बिहार में क्यों ना महिलाओं को नैपकिन फ्री में बांटा जाए। पहले तो ये बताइए कि क्या उस दिन घटना घटा था। सबसे पहले जो वहाँ पे प्रोग्राम हो रही थी वो इस सशक्त बेटी समृद्धि बिहार, वो सिर्फ बेटियों की जो आवाज़ है और जो कठिनाइयों मतलब इनको अपना समस्या वहाँ पे बताना था, जो भी दिक्कतें हैं। तो मैंने भी मैडम से बोला, मैडम का बात ही पे मैं ऐसा बोला, जैसे और बच्ची लोग जो आई हुई थी उनका डिमांड था कि मैडम मेरा जो स्कूल है जिसमें मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे शौचालय नहीं है। तो उस पर मैडम का जवाब था कि सब अपना अपना घर में अलग अलग शौचालय है क्या सबका, मैडम का जवाब था ये। फिर और तरह तरह की बात मैडम ने बोली, इसीलिए मैंने ये बात को रखा। मैडम बहुत ऐसा बात बोली है कि आत्मनिर्भर बनो, तो इसी बात पे मैं भी बोली कि मैडम जब सरकार सारी सुविधाएं हम लोग को देती है, जैसे कि छात्रवृत्ति है या पोशाक का, फिर फर्स्ट आने पे मैट्रिक में फ़र्स्ट आने पे 15,000, फिर इंटर में फ़र्स्ट आने पे 25,000 मैंने मैडम से ये बोला। तो क्या जो हमारी सरकार हैं वो 20 और 30 रुपये का स्टेपनी पैड नहीं दे पाएंगे, मैंने मैडम से ये बोला। कि बिहार में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं या बेटियां हैं जो इस बात को खुलकर नहीं बताते हैं, और फिर जब आप हिम्मत जुटाकर एक IAS अधिकारी से जब इसको बात को रखते हैं कि नहीं कि फ्री में बांटना चाहिए, तो फिर ऐसे महिला, जबकि वो IAS अधिकारी खुद महिला हैं और एक महिला होते हुए भी दूसरे के बारे में ऐसा बयान देते हैं, इसके बारे में क्या राय है आपका? मैडम का तो बात मैंने यहाँ पे 2 ही चीज़ सिर्फ सुनी थी, तीसरा हमें पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। 2 चीज़ मैंने सुना था कि कल को जूता मांगोगी, पर फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी। तो मैंने ये दोनों सवाल सुना था, लेकिन जो कॉन्डोम वाली बात है वो मुझे नहीं पता था कि मैडम ने ऐसा कुछ कहा। सुने थे लेकिन मैं समझ नहीं पाई। तो फिर और आप ही लोग के तरह जो लोग आए वो लोग से पता चला कि कॉन्डोम के विषय में क्या बोला जाए, तो मैंने वो बात सुनी ही नहीं थी। अगर सुनती तो मैं मैडम से ज़रूर पूछती कि मैडम आप भी एक महिला हैं, सबसे पहली बात कि आप एक लड़की रही उसके बाद महिला बनी, फिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं किसी भी लड़की को, खास कर अगर महिला रहते तो शायद थोड़ा सा चल जाता, वो भी हम लोग अभी लड़की हैं। लड़कियों से कह देना चाहूँगी जो लोग शर्माती हैं या कुछ भी है, अगर वो लोग मान लीजिए कि महावारी में है और वो लोग अगर ये जैसे कि महावारी आया, अगर उस टाइप से काफ़ी लोग को मैंने देखा है कि जो कपड़ा होता है वो जैसे बदलती भी नहीं है, इसी को पलट कर लेती हैं, इसी को पलट कर लेती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी उससे हो सकती है। फिर बहुत बार मीडिया या कोई भी ये पेपर में भी छपता है कि उसके वजह से, जैसे एक मैं कहानी आपको बताना चाहूँगी। एक लड़की थी और उसने कपड़ा यूज किया, लेकिन इस रात था, उसने देखा नहीं कि कपड़ा में क्या है नहीं है, वो कपड़ा को ऐसे झाड़ी, सच बात है कहीं का, तो उसने कपड़ा को झाड़ कर और ले लिया। फिर भी एक कीड़ा था जो कि इसमें रह गया और झाड़ने के बाद भी ख़त्म नहीं निकला नहीं। फिर वो अपना यूज की, फिर यूज करने के बाद
क्या हुआ उसके साथ, उसका जो बच्चादानी होता है वहाँ तक कीड़ा पहुँच गई, और पहुँचने के बाद इनका जो बच्चादानी है इसको छल्ली छल्ली कर दिया, पूरा ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई तो उस डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी जो बच्चादानी है वो निकालना पड़ेगा। वो भी मतलब 18 साल की शायद थी, 18 साल की थी। तो बताइए, जब कुंवारी लड़की को पता चल जाए कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी तो सबसे पहले कितना तकलीफ़ का बात है, प्लस में उसका बच्चादानी को निकालना पड़ा। अभी भी ग्रामीण महिलाएं हैं जो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि सैनिटरी पैड यूज़ करने के बारे में। अभी भी वह पुराने, यहाँ तक कि एक फाउंडेशन चलता है माही फाउंडेशन, जो सैनिटरी पैड पर ही काम करती है। तो उसके तथाकथित बयान के अनुसार अभी भी ग्रामीण महिलाएं हैं जहाँ राख और कपड़े अभी भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनके जो वीडियो देख रहे हैं क्या संदेश देना चाहते हैं? तो वीडियो एक बार मेरा ध्यान में रखते हुए ये मैं कहना चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं, सब लोग को सैनिटरी पैड यूज़ करना चाहिए। प्लस में मिनट जैसे कि कहा जाता है 6 घंटा या 3 घंटा टाइम पे ये बदलना भी चाहिए, और अभी भी पुराना ख्यालात में नहीं जीना चाहिए। पहले का ग्रामीण महिला अभी भी इसके बारे में शर्माती हैं, अभी खुलकर भी बात नहीं कर पाती। यहाँ तक कि अभी भी मेडिकल स्टोर पर अगर जाया जाता है तो सैनिटरी पैड को ब्लैक पेपर या प्लास्टिक में दिया जाता है। ऐसा सही है कि नहीं? हाँ, मैंने भी देखा है। यहाँ मेरी जो यहाँ की कमला नेहरू नगर का दुकान है जिसमें कि मेडिकल है, मेडिकल का दुकान है, हम भी लाते हैं तो वो लोग भी पेपर में लपेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लड़का को क्या पता नहीं है कि लड़की को मतलब ऐसा कुछ होता है, सब लोग को पता है कि मासिक धर्म वो आती हैं, तो शर्म का बात नहीं है, हर लड़का को पता है। जहाँ तक कि किताब में भी लिखा हुआ है तो वो किताब लड़का भी पढ़ता है और लड़की भी पढ़ती है। सरकार से क्या मुख्य डिमांड है? सरकार से ऐसे मैं बोल देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने मैडम से सोचकर बहुत सारे सवाल जवाब गए थे, लेकिन मैं यहाँ पे बोल नहीं पाई। स्कॉलरशिप के बारे में मैंने हर जगह पे बोला है। ये जैसे इंटर पास होते हैं लोग, या फिर कोई भी अगर 8 के बाद 9th में जाते हैं तो उसमें भी पैसा लिया जाता है, ये फॉर्म भरने का, तो नाम लिखवाने का। फिर कॉलेज में भी एडमिशन चार्ज लगता है, काफ़ी ज़्यादा लगता है, और लोग से हमें पता चला है कि कोई पैसा लेता ही नहीं है, मुफ्त है। लेकिन मैं यहाँ का बताना चाहूँगी, और जगह का तो पता नहीं, जैसा कॉलेज वैसा दाम यहाँ का है। अब मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि जितने भी सरकारी स्कूल है या फिर सरकारी कॉलेज है उसमें रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, किसी चीज़ का पैसा ना लिया जाए। तो सरकार से यही डिमांड है कि सभी महिलाओं को या जो भी लड़कियां पढ़ते हैं उनको सैनिटरी पैड मुफ्त मिला जाए। महज जिसका दाम 20 से 30 रुपये मार्केट में है। रिया कहीं ना कहीं एक निर्भय होकर आत्मविश्वास लेकर अगर सवाल पूछते हैं नवजोत कौर से, तो उनका तथ्य बयान जो आता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन बाद में क्षमा भी मांगे हैं। फिलहाल खबर कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह एक जागरूक बन सके और इस महिलाओं में जन जागरूक बने, ताकि जो महिलाएं या लड़कियां सैनिटरी पैड यूज नहीं कर रहे हैं वो यूज़ कर सके। धन्यवाद।